अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस गेस्ट हाउस में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 20 साल के शासनकाल को पूर्ण होने पर मोदी @20 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता है। मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 20 साल का शासन पूर्ण किया है। उन्होंने 20 साल के पूरे शासनकाल में एक भी दिन का अवकाश न लेकर देश की जनता के लिए समर्पित रहकर कार्य किया है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं है जिसने लगातार 20 साल तक शासन किया। निसंकोच कहा जा सकता है, विश्वास करो तो मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पर कभी कभी ही आता है। श्री मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 गुजरात के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री है। वह लगातार 20 साल से शासन कर रहे। दुनिया में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने 20 साल शासन किया। आज प्रधानमंत्री मोदी की छाती देश के गांव गांव तक है। बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री मोदी को पहचानता है। देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है, चाहे वह जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, उज्ज्वला योजना जैसी दर्जनों योजना से देश के नागरिकों को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण पर जितना कार्य हुआ इतना पिछली सरकारों के कार्यालय में नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी एवं समाज के सबसे अंतिम पायदान आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुनी गई। यह भी मोदी के नेतृत्व का कमाल है। सन 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी चुनाव नहीं लड़ रहा था। मोदी और भारत विरोधी सभी लोग यूपी में कमल खिलाने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहे। उन लोगों का मानना था कि यूपी में कमल नहीं खिलेगा तो सन 2024 में केंद्र में भी भाजपा की सरकार नहीं आ पाएगी। आज राहुल गांधी को ईमानदारी का रास्ता पसंद नहीं है। वह मोदी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। ईडी उस्ताद के लिए बुलाती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध पर उतर जाती है। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सत्यता और ईमानदारी पसंद नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हुआ है। उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ 75 ज़िले हैं और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसलिए यूपी में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 मिनिमम बनाने का एक निर्णय लिया गया है और हम 6000 अमृत सरोवर बना रहे हैं। आने वाले 15 अगस्त को लगभग 20% अमृत सरोवर यहाँ तैयार होंगे, जहाँ पर गांववासी सब मिल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करेंगे और यहाँ पर राष्ट्रगान करने का काम, और गांव के जो भी प्रतिष्ठित लोग होंगे वह सब मिल करके संकल्प लेंगे कि हम अपने सरोवर की रक्षा करेंगे। यहाँ पर अमृत वन भी बनेगा, वृक्ष भी लग रहे हैं, तो अमृत वन की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि जल और मन यह दोनों जीवन का आधार है और सब लोग मिलकर के इसे आगे बढ़ाएं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए जो परोक्ष रूप से जो अन्य दल हैं उनसे कहा था कि जो फ्री का कल्चर है वो बंद होना चाहिए, और गुजरात और जो हिमाचल का चुनाव है उसको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि फ्री का कल्चर बंद होगा। आपकी क्या राय है इसको लेकर? नहीं, मेरे प्रधानमंत्री जी से अलग मेरी राय कैसे होगी? और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वह कई बार कई लोगों को, विशेष तौर से जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो झूठे वादे करके वोट लेने वाले हैं, उनको दर्द होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं उनके कहने के पीछे एक ही, वह हो सकता है दवा कड़वी हो, लेकिन देश के लिए, देशवासियों के लिए लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए, भारत कभी किसी विश्व के किसी देश की तरह खोखला ना हो, कंगाल ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव में मर्यादित वादे करें। राजनीतिक दल वादे करते हैं, लेकिन वह वादा करें जिसे पूरा कर सकें। वह ना वादा करें जिससे लगा कि सरकारी खजाना खाली हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। ऐसा नहीं करना। बीजेपी के घोषणा पत्र में फ्री का कल्चर अब बंद होगा? नहीं, बीजेपी घोषणा पत्र में कोई ऐसा कल्चर नहीं सर। ये जो गरीब की सेवा करना हमारा कल्चर। चलो, अब मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हुए 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 21वें वर्ष में वह प्रवेश किए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया है
और 20 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं ग्रहण किया है। ऐसे नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भारत माता के लिए है, भारतवासियों के लिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, इस भाव से भरे रह करके राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और करोड़ों लोगों को आज अगर कोई समाज सेवा, देश सेवा के लिए आदर्श के रूप में मानता है, देश के करोड़ों करोड़ों लोग वह मोदी जी को मानता है। मैं भी उन्हें ही आदर्श मानता हूँ। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। बाकी किसी पार्टी का कौन नेता क्या बयान दे रहा है, मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनके बारे में बताऊं। धन्यवाद। सपा ये बता सकता हूं, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या सब एक साथ बोल रहे ये जिनको जाना होगा। हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। यार एक एक जन सवाल करो, कोई एक करके। हाँ अजय मिश्रा कहने की तो ये कोर्ट का मामला है, उसमें सरकार से क्यों पूछते हो? अच्छा सर ये बताइए सोनिया गांधी ये बताइए सोनिया गांधी का ईडी के सामने पेश की, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, क्या श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हुए 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 21वें वर्ष में वह प्रवेश किए हैं और पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं ग्रहण किया है। ऐसे नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भारत माता के लिए है, भारतवासियों के लिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, इस भाव से भरे रह करके राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और करोड़ों लोगों को आज अगर कोई समाज सेवा, देश सेवा के लिए आदर्श के रूप में मानता है, देश के करोड़ों करोड़ों लोग वह मोदी जी को मानता है। मैं भी उन्हें ही आदर्श मानता हूँ। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। बाकी किसी पार्टी का कौन नेता क्या बयान दे रहा है, मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनके बारे में बताऊं। सपा ये बता सकता हूं, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी।